Welcome to Captain Agro friends. ठीक है, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। कैप्टन एग्रो के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हम लाए एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और ऐसे टॉपिक के साथ जहां से क्वेश्चन बैठने की हरदम संभावना होती है, हरदम प्रयास होता है। देखिए हम बात करेंगे इस वीडियो में आज एक नए टॉपिक के बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य के बारे में। ठीक है, कल के नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एसिड सार एंड एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में पढ़ाया था। आज के जो नेक्स्ट वीडियो में यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ से केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, केमिकल इक्विलिब्रियम में से क्वेश्चन निश्चित रूप से बैठता है भाई, इस बात का आप ध्यान देना। केमिकल इक्विलिब्रियम में यानी कि एक संबंध आता है केपी एवं केसी में संबंध। ठीक है भाई, केपी एवं केसी में संबंध लिखे, इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। और आप भी देख लीजिए लगातार यानी कि 3 से 4 साल से क्वेश्चन आ ही रहा है उसमें से, केपी और केसी में संबंध। ठीक है भाई, यहां से आप ध्यान देना भाई। चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक साम्य की बात करते हैं। रासायनिक साम्य होता है क्या? यहां से रासायनिक साम्य की बात की जाती है तो यानी कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, यहां से बात की जाए रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है भी? यहां से 2 प्रकार की होती है। एक तो क्या होती है भी? यहां से अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, और एक क्या होती है भी? यहां से उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, और एक क्या होती है भी? यहां से उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को कहा जाता है रिवर्स, है ना, यहां से कहा जाता है इसको रिवर्सिबल रिएक्शन, और यहां से अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को कहा जाता है इरेवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरेवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है भी यहां से। ठीक है भी, ध्यान देना। हम यहां से रासायनिक साम्य की परिभाषा की बात करते हैं, यानी किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, जब अग्र अभिक्रिया का वेग, अभी बात करेंगे अग्र अभिक्रिया क्या होती है अभी। ठीक है, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है। ठीक है, अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग यहां से बराबर हो जाता है। ठीक है भाई, बराबर हो जाता है तो इसे रासायनिक साम्य कहते हैं। बराबर हो जाता है तो इसे रासायनिक साम्य कहते हैं भी। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है भी? यहां से रासायनिक साम्य कहा जाता है भी। ध्यान देना भी इधर, अगर यहां से जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है तो फिर इसे क्या कहा जाता है भी? यहां से रासायनिक साम्य कहा जाता है। सपोज करें जैसे ये अभिक्रिया है, यहां से A प्लस अभिक्रिया है तो ये किसमें बदल जाती है? C प्लस D में बदल जाती है। ध्यान देने की जरूरत है, बोर्ड पर ध्यान दे यहां से। ठीक है, और यहां से A प्लस B यहां से अभिक्रिया करेगी तो C प्लस D में बदल जाती है। तो ये दोनों जो अभिक्रिया करते हैं ये क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है भी? यहां से रिएक्टेंट कहा जाता है भी। ठीक है, और यहां से जो ये क्या बनता है? यहां से उत्पाद बनता है। ठीक है, जो उत्पाद बनेगा इसे क्या कहा जाता है भी? यहां से प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, जब अग्र अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद की ओर चलेगी उसे क्या कहेंगे हम? अग्र अभिक्रिया कहेंगे भी। ठीक है, जो अभिकारक से उत्पाद की ओर चलेगी उसे अग्र अभिक्रिया, जो उत्पाद से अभिकारक की ओर चलेगी उसे क्या कहा जाता है? यहां से पश्च अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर भाई, है ना, उसे पश्च अभिक्रिया कहा जाता है। जब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग बराबर हो जाता है तो फिर इसे क्या कहा जाता है? यहां से साम्य अवस्था कहा जाता है भी। ठीक है, जब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग बराबर हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? यहां से साम्य अवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब आप यहां से ध्यान देना भी, अगर हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं भी, ध्यान देना, हम यहां से उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। ऐसी अभिक्रिया जो क्या होती है? एक ही दिशा में चलती है भी। ये अभिक्रिया क्या होती है? एक ही दिशा में चलती है भी यहां से, अर्थात एक ही दिशा की हम बात करें, ये केवल क्या होती है? यहां से ये अभिकारक से उत्पाद की ओर चलती है भी। ये अभिक्रिया क्या होती है? कहां से कहां चलती है? अभिकारक से कहां चलती है? उत्पाद की ओर चलती है। जबकि इसकी बात करें यहां से
तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है दोनों दिशाओं में चलती भी है, ठीक है, ये दोनों दिशाओं में चलती है और यहां से दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों दिशाओं में चलने की बात करें तो ये कहां से कहां चलती है, अभिकारक से उत्पाद की ओर, ठीक है भाई, कहां से कहां चलेगी, अभिकारक से उत्पाद की ओर, और उत्पाद से कहां चलेगी, अभिकारक की ओर, अभिकारक से उत्पाद की ओर, और ये कहां से चलेगी, उत्पाद से अभिकारक की ओर चलेगी, ठीक है। नंबर तीसरी बात करें, ये क्या होती है, यहां से हम बात करें यानी कि इसको एकल तीर के चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है इसे एकल तीर के चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि इसे दो अर्ध तीर के चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, दो अर्ध तीर के चिन्हों के द्वारा इसे क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। अगर यहां से हम बात करें तो जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तीव्र गति से होती है, यहां से कौन सी गति से होती है, तीव्र गति से होती है, जबकि ये क्या होती है, यहां से धीमी गति से होती है। क्लियर बात, ये कैसी होती है, यहां से धीमी गति से होती है, ठीक है। अब आप यहां से ध्यान देना, जैसे हम यहां से बात करें तो इस प्रोसीजर में ध्यान देना भाई, यहां से देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि अगर बात की जाए किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब अग्र अभिक्रिया व पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग बराबर हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है भी, यहां से यानी कि इसे रासायनिक साम्य या केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, ठीक है। अग्र अभिक्रिया फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की वेलोसिटी यानी कि सेम हो जाती है, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, यहां से उत्क्रमण यानी कि इसे क्या कहा जाता है, रासायनिक साम्य केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और दूसरी बात, फर्स्ट बात नोटिस करना, जो यानी कि रासायनिक साम्य स्थापित होता है ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में जो रिवर्सिबल जो रिएक्शन होती है इनमें दो प्रकार की रिएक्शनें होती है, एक अग्र अभिक्रिया और एक पश्च अभिक्रिया। जो अभिकारक से उत्पाद की ओर चलेगा उसे अग्र अभिक्रिया, और जो उत्पाद से यानी कि उत्पाद से अभिकारक की ओर चलेगी उसे पश्च अभिक्रिया। जब दोनों का वेग बराबर हो जाता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों रिएक्शनों का वेग बराबर हो जाता है, तो फिर जहां पर जो साम्य स्थापित होता है उसे क्या कहा जाता है भी, यहां से रासायनिक साम्य कहा जाता है। जो साम्य स्थापित होता है उसे क्या कहा जाता है भी, यहां से रासायनिक साम्य कहा जाता है भी, ठीक है भी। अब आप यहां से ध्यान देना भी, अगर यहां से हम बात करते हैं तो ये देखिए आप यहां से इस प्रोसेस में ध्यान देना, जैसे यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में देखो भी, यहां से अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के, ठीक है, अनुत्क्रमणीय है और ये उत्क्रमणीय है, दोबारा से हम बात करेंगे भी यहां से, ठीक है। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को इरिवर्सिबल रिएक्शन, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है भी, ठीक है। आप यहां से ध्यान देना, यानी कि इसके अंतर्गत ये क्या होती है, एक ही दिशा में चलती है भी, क्लियर बात, बता दिया था मैंने, एक ही दिशा में, जबकि ये क्या होती है भी, यहां से दोनों दिशाओं में चलती है भी, ठीक है, दोनों दिशाओं में चलती है। इसमें क्या होती है भी, यहां से यानी कि इसे पूर्ण तीर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे दो अर्ध तीर के चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है, क्लियर बात। यहां से हम बात करेंगे तो आप यहां से ध्यान देना, ये क्या होती है भी, यहां से तीव्र गति से संपन्न होती है, कौन सी गति से, तीव्र गति से, जबकि ये क्या होती है भी, यहां से धीमी गति से संपन्न होती है भैया, ठीक है, कौन सी गति से संपन्न होती है, धीमी गति से संपन्न होती है। यहां से हम इसकी बात करेंगे, ये केवल क्या होती है, अभिकारक से उत्पाद की ओर चलती है भी, कहां से कहां, ये केवल अभिकारक से उत्पाद की ओर चलती है, जबकि ये किसकी ओर चलती है भी, यहां से अभिकारक से उत्पाद, यहां से हम बात करेंगे अभिकारक से उत्पाद, और उत्पाद से क्या होता है भी, यहां से अभिकारक की ओर चलते हुए, क्लियर बात। यहां से इसके अंतर्गत दो रिएक्शन होगी, अगर जो अभिकारक से उत्पाद की ओर चलेगी, ध्यान बोर्ड पे देना भी, जो अभिकारक से उत्पाद की ओर चलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे भी, यहां से अग्र अभिक्रिया कहेंगे भी, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, अग्र अभिक्रिया कहा जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, क्लियर बात, उसे क्या कहेंगे भी, यहां से फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे, ठीक है, यहां से फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन जो अभिक्रिया कहां से कहां, उत्पाद से अभिकारक की ओर चलेगी, जो उत्पाद से अभिकारक की ओर चलेगी भी यहां से,
तो उसे हम क्या कहेंगे भी, ये बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे भी उसे, है ना। उसे क्या कहा जाता है, यहां से बैकवर्ड रिएक्शन कहा जाता है भी। क्लियर बात, यहां से इस तरह से होता है भी है। और यहां से इसकी बात की जाए, जैसे बहुत सारी रिएक्शनें होती हैं, यहां से इसके अंतर्गत कौन सी आती है, दहन वाली अभिक्रियाएं आती है, ठीक है। दहन वाली अभिक्रियाएं, जो कंबुजन वाली अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। कंबुजन वाली जो रिएक्शन होती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, अनुत्क्रमण अभिक्रिया के अकॉर्डिंग आती है। आप यहां से ध्यान दें, अगर कोई पदार्थ जैसे अनुत्क्रमण अभिक्रियाएं होती है, कैसी होती है, रासायनिक परिवर्तन वाली होती है भी, ठीक है। यानी केमिकल में एक बार उत्पाद बन जाता है तो वो कभी भी नहीं बिगड़ता है भी, ठीक है। यहां से ध्यान देना, अगर मैं बात करूं यहां से कार्बन का दहन किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनती है भी, यहां से CO2 बनती है, ठीक है। क्या बनती है भी, यहां से CO2 बनती है। तो यहां से हो गए भी, यहां से। इसके अलावा यहां से बात की जाए तो उदासीनीकरण हो गया, यहां से ऑक्सीकरण अपचयन है, दहन है। इसके अलावा आप ये देखो उदासीनीकरण हो गई भी यहां से, है ना। तो यहां से कौन से भी क्रिया हो गई है, उदासीनीकरण हो गई भी। उदासीनीकरण के बाद हम बात करें भी, यहां से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हो जाती है, या तो ऑक्सीकरण वाली होगी, है ना, या फिर क्या होगी भी, यहां से अपचयन वाली अभिक्रिया होगी। इस तरह से हो जाती है भी यहां से, है ना, या तो ऑक्सीकरण वाली होगी या फिर अपचयन वाली होगी। यदि बात की जाए यहां से उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की हम बात करेंगे, तो यहां से देखो एग्जाम्पल की बात की जाए यहां से, तो CaCO3, और यहां से देखो आप अगर हम बात करेंगे तो यहां से CaO प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगी। तो ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है भी, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट और यहां से CaO प्लस क्या बनाता है, CO2 बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहां से ध्यान दो, जैसे H2 प्लस I2, है ना, H2 प्लस I2, तो क्या बनेगा भी, ये 2HI बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो क्या होती है भी, यहां से जो दोनों दिशाओं में चलती है उन्हें क्या कहा जाता है भी, यहां से उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जो क्या होती है भी, दोनों दिशाओं में चलती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहा जाता है भी, ठीक है। चलिए इसके बाद में ध्यान देना, सुनिए मेरी बात, देखो नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, ठीक है। देखिए द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया का नियम, ठीक है भाई, ध्यान देना। यहां से इसे कहा जाता है लॉ मास ऑफ एक्शन, ठीक है। लॉ मास ऑफ एक्शन के बारे में हम बात करेंगे, या फिर शॉर्ट रूप में कहा जाता है इसे LMA कहा जाता है, ठीक है। चले भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है, ध्यान दें। यानी कि अगर बात कर ली जाए तो यह नियम किसके द्वारा दिया गया था भी, यहां से गुलबर्ग और बागे के द्वारा दिया गया था भी, यहां से, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था, ये गुलबर्ग और बागे के द्वारा दिया गया था भी, ठीक है भी, है ना। किसके द्वारा दिया गया था, गुलबर्ग और बागे के द्वारा दिया गया था। यह नियम क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान देना भाई, यह नियम क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान समझना भाई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने की दर, अभिक्रिया करने की दर, अभिक्रिया करने की दर सक्रिय द्रव्यमानों के, सक्रिय द्रव्यमानों के, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है, गुणनफल के समानुपाती होती है, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है, तथा अभिक्रिया के दर सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के, यहां से सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होती है भी, ठीक है, के समानुपाती होती है, तथा तथा आगे बात की जाए, तथा अभिक्रिया की दर, तथा अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, ठीक है। यहां से अभिक्रिया की दर
इसके सभी अभिकारकों के, अभिक्रिया की दर इसके सभी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है, गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है भी, चलिए भी ध्यान इधर दें भी। देखो थोड़ी सी यानी कि लंबी सी लाइन है, वो थोड़ा आपको याद रहना जरूरी है भी। और वो क्या है भी, यहां से किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अभिक्रिया करने की दर, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अभिक्रिया करने की दर सक्रिय द्रव्यमानों के क्या होती है, समानुपाती होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जितने ज्यादा सक्रिय द्रव्यमान होंगे वो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी भाई, उतनी ही तेज गति से यहां से चलेगी भाई, है ना। वो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, उतनी ही तेज गति, उतनी फास्ट गति से आगे की ओर चलेगी। ठीक है भाई, यहां से ध्यान देना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने की दर उनके सक्रिय द्रव्यमानों के क्या होती है, गुणनफल के समानुपाती होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती होती है भी। ठीक है, यहां से ध्यान देना, हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है भी। देखिए भी, मैं यहां से द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम को समझाता हूं और इसके अनुसार यहां से ध्यान देना भी। मेरे पास क्या भी, यहां से ध्यान से समझना भी, बोर्ड पे आपको यहां से समझने की जरूरत है बच्चों, ध्यान से बोर्ड पे देंगे। देखिए मेरे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है और यह रासायनिक अभिक्रिया A+B, यहां से दो अर्ध तीर के चिन्ह है और ये C+D। एक अभिक्रिया यहां से अग्र अभिक्रिया है। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया भी, यहां से अग्र अभिक्रिया, जो कहां से कहां चलेगी, अभिकारक से उत्पाद की ओर चलेगी। ध्यान बोर्ड पे देना भी। और जो उत्पाद से अभिकारक की ओर चलेगी तो ये क्या भी, यहां से पश अभिक्रिया भी। ठीक है, यहां से क्या, ये पश अभिक्रिया भी। ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो क्या कहलाता है भी, यहां से अभिकारक। ठीक है, ये क्या कहलाता है भी, यहां से अभिकारक है। और ये क्या भी, यहां से ये उत्पाद है भी। ठीक है, ये क्या भी, यहां से उत्पाद है। अब आप यहां से ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे तो यहां से देखिए भाई, देखो अग्र अभिक्रिया का वेग इस प्रोपोर्शनल अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, तो यहां से ध्यान देना, अग्र अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो देखो अग्र अभिक्रिया का वेग इस प्रोपोर्शनल अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता, ध्यान से बोर्ड पे समझे भाई। देखो भाई, अगर हम बात करेंगे तो यानी कि अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी तो उस अभिक्रिया का अभिकार यानी कि अभिक्रिया का वेग भी आगे की ओर बढ़ेगा। ध्यान देना, अगर अभिकारकों की सांद्रता लगातार बढ़ती हुई जाती है तो यहां से अगर अभिक्रिया का वेग भी लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। तो हम यहां से बात करेंगे अगर अभिक्रिया का वेग इस प्रोपोर्शनल अभिकारकों की सांद्रता। अगर अभिक्रिया का वेग है तो हम इसको क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन भी। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल अभिकारकों की सांद्रता, तो यहां से A की सांद्रता और यहां से क्या हो जाता है, ये B की सांद्रता। क्लियर बात। और यहां से हम बात करेंगे RF बराबर, तो समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है तो क्या आ जाता है, यहां से KF। ठीक है, समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है तो K1 और यहां से A की सांद्रता और यहां से क्या आ जाता है, B की सांद्रता। क्लियर बात। और यहां से ध्यान देना, इसी प्रकार यहां से पश अभिक्रिया का वेग। ठीक है भाई, यहां से क्या हो जाता है, पश अभिक्रिया का वेग। क्लियर बात। और ये देखिए यहां से इस प्रोपोर्शनल, यहां से उत्पादों की सांद्रता। ठीक है भाई, यहां से क्या आ जाता है, उत्पादों की सांद्रता। ठीक है भाई, और उत्पादों की सांद्रता, यहां से पश अभिक्रिया का वेग RB इस प्रोपोर्शनल C की सांद्रता और यहां से क्या आ जाता है, D की सांद्रता। तो RB बराबर यहां से क्या आ जाता है, K2, समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है और यहां से क्या आ जाता है, C और यहां से क्या आ जाता है, ये D। देखो भाई, ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत है आपको, बिना ध्यान दिए हुए ये टॉपिक यहां से क्लियर नहीं होंगे। पहली बात तो ध्यान देने की आपको जरूरत है, बिना ध्यान दिए हुए ये टॉपिक यहां से कंप्लीट नहीं होंगे भी। ठीक है, ध्यान दें, मैं यहां से द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम को बता रहा हूं।
चाहूं तो मैं डायरेक्ट यानी कि इस नियम का यानी कि बिल्कुल पका पकाया यानी कि मैटर आपको भी रख सकता हूं, लेकिन यानी कि जरूरी यह है कि अगर यानी कि पका पकाया मैटर भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में आना चाहिए, जब जाके वहां पर क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे भी आप। ठीक है भाई, अब यहां से ध्यान देना अभी, तो यहां से आर बी बराबर यहां से K2 और C की सांद्रता और ये D की सांद्रता। और अब हम बात करेंगे भी यहां से साम्यावस्था पर। ठीक है, और अब हम बात करेंगे भी यहां से साम्यावस्था पर। ठीक है, और इस साम्यावस्था पर ध्यान देना, तो RF बराबर यहां से हम बात करेंगे RB। ठीक है, कहने का मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग दोनों का वेग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग दोनों का वेग क्या हो जाता है, बराबर। तो RF का मान क्या भी यहां से K1 और यहां से देखो आप A की सांद्रता और ये B की सांद्रता बराबर यहां से K2 और यहां से क्या करेंगे अपन C की सांद्रता और ये D की सांद्रता। ठीक है भाई, और यहां से देखिए आप तो K1 अपॉन K2, तो K1 अपॉन यहां से K2, ध्यान इधर देना भाई बोर्ड पे। ठीक है, देखो बात की जाए यहां से K1 अपॉन K2 तो बराबर यहां से देखें तो ये यहां से C की सांद्रता और यहां से D की सांद्रता। ठीक है भाई, और ये देखिए यहां से तो A की सांद्रता और यहां से क्या जाता है भी B की सांद्रता। क्लियर बात, चले भाई K1 अपॉन K2 तो ये बराबर यहां से एक स्थिरांक आता है जिसे क्या कहा जाता है Kc, और Kc क्या होता है, साम्य स्थिरांक। तो हम यहां से बात करेंगे तो उत्पादों की सांद्रता। ठीक है, तो यहां से C की सांद्रता और D की सांद्रता, A की सांद्रता और B की सांद्रता, तो यहां से क्या है उत्पादे बटे यहां से क्या है अभिकारक है, तो यहां से हम बात करेंगे उत्पादों की सांद्रता भी। ठीक है, तो यहां से हम बात करेंगे उत्पादों की सांद्रता। ठीक है, और नीचे हम बात करेंगे भी यहां से अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, नीचे हम बात करेंगे भी यहां से अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है भी, ये लो है ना, तो यहां से सूत्र बन रहा है भी हमारे पास। ठीक है, Kc क्या कहलाता है भी यहां से साम्य स्थिरांक कहलाता है भी। ठीक है, Kc क्या कहलाता है, साम्य स्थिरांक कहलाता है भी। ठीक है, ध्यान देना, ये देखिए Kc क्या कहलाता है हमारे पास, साम्य स्थिरांक कहलाता है। और इसके अलावा एक स्थिरांक और आता है जिसे क्या कहा जाता है Kp, और वो क्या कहलाता है, आंशिक दाब साम्य स्थिरांक कहलाता है भी। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आंशिक दाब साम्य स्थिरांक कहलाता है। और ये अक्सर पूछा जाता है यहां से Kp और Kc में संबंध। ठीक है भाई, है ना, और अक्सर पूछा जाता है ये Kp और Kc में संबंध पूछा जाता है, ध्यान देने की विशेष जरूरत है। और एक बात का ध्यान रखना, अगर हम ध्यान देंगे किसी टॉपिक के बारे में तो टॉपिक क्लियर होते हैं। केमिस्ट्री थोड़ी सी हमें क्या होती है भी हार्ड लगती है ना। केमिस्ट्री में क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें तो डेरिवेशन आती है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया आती है, सूत्र आते हैं, फॉर्मूले आते हैं। कहने का मतलब अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा इसमें थोड़ी सी दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों ध्यान देना, बिना मेहनत किए हुए कुछ भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना आप। बिना मेहनत किए हुए कुछ भी नहीं होगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप ये देखिए, दुनिया में अगर सब काम इतना आसान हो जाता तो लगभग सभी बच्चों के जेट आईसीआर में सिलेक्शन हो जाते हैं, फिर वो मजा ही कहां आता फिर। अगर दुनिया में इतना ही काम आसान होता तो जो 5-5 साल तक आईएएस और आईपीएस इनकी तैयारियां करते हैं, जो यूपीएससी की तैयारियां करते हैं, तो अगर इस तरह से यानी कि मेहनत नहीं करनी पड़ती तो शायद आज सभी आईएएस आरएएस वगैरह होते भी, है ना। शायद सभी आईएएस आरएएस यानी कि बड़े बड़े ऑफिसर लेवल पे होते, तो फिर वो मजा ही कहां था फिर। तो आप ये देखिए, यानी कि ये इतना आसान भी नहीं है। जेट आईसीआर और बीएचयू को हम ये समझते हैं, ये इतना आसान भी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। आप ये देखिए, और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वाकई में मेहनत नहीं होती, अगर हर काम आसान होता तो शायद मेरे हिसाब से सभी का सिलेक्शन जेट आईसीआर बीएचयू में होता। आप ये देखिए, लेकिन है भी इतना आसान नहीं है, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ये देखिए भी, हमारे साथ साथ यानी कि मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। हम भी आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं इस महामारी में, इस कोरोना काल में, जहां पर सब कोचिंगें वगैरह बंद है, लेकिन हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्री वीडियो आपको यानी कि प्रोवाइड करवा रहे हैं भी। आप ये देखिए भी,
और ये फ्री वीडियो यानी कि प्रोवाइड करवाते हैं, तो फिर भी जिसके बावजूद भी यानी कि कई बच्चे जो होते हैं वो यानी कि कमेंट ऐसे करते हैं जैसे कि यानी कि केमिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं हो या फिर और कोई सब्जेक्ट कभी पढ़ा ही नहीं हो, या फिर यानी कि कभी ऐसा लाइक करते हैं जैसे कि यानी कि पैसे देकर यानी कि वीडियो को खरीदते हैं। आप ये देखिए भाई, लेकिन यानी कि एक बात का ध्यान रखना, यानी कि किसी ने सच्ची कहा है कि जैसे अगर हम बात करें जो लाभ लेने वाला ही ले पाता है फ्री की चीज का, क्योंकि यानी कि अगर हम मेहनत करेंगे ना तो वाकई में आप ये देखिए ये वीडियो सफिशिएंट है। ऑफलाइन कोर्स में भी यही पढ़ाए जाते हैं और ऑनलाइन कोर्स में भी हम यही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम यानी कि आपको क्या कर रहे हैं, यानी कि वीडियो को प्रोवाइड करवाने का हम काम कर रहे हैं। यहां से वीडियो को यहां से हम प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा मिले भी। ये देखिए अब ये द्विअनुपाती क्रिया का नियम है, यहां से थोड़ा सा हार्ड जरूर है लेकिन और ज्यादा हार्ड भी नहीं है ना, थोड़ा सा हार्ड जरूर है। तो अगर यानी कि इस तरह के जो वीडियोज वगैरह हैं, अगर आप ये देखिए, आप ये इसको देखते ही आप ये कहोगे अरे ये तो इतना कठिन है, ये समझ नहीं आ, मतलब थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, और यदि अपना दिमाग नहीं लगाते हैं तो फिर किसी काम का बेकार ही नहीं है ना, किसी काम की चीज ही नहीं है। तो यही चीज है कि यानी कि पढ़ने के लिए आप क्या कीजिए, यहां पर मेहनत कीजिए भी, ठीक है। तो यहां से देखिए हम द्विअनुपाती क्रिया के नियम की हम बात कर रहे हैं, तो यहां से देखो यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया करने की दर होती है उस अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। यह नियम किसने दिया था, यहां से गुलबर्ग एवं बागे ने दिया था। सक्रिय द्रव्यमान क्या होते हैं, यानी कि मोलर सांद्रताएं होती है भैया, ठीक है। यहां से क्या होती है, मोलर सांद्रताएं होती है। यहां से देखिए A+B है, ये C+D है, ये तो अभिकारक के उत्पाद है। अभिकारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तो उसे अग्र अभिक्रिया। उत्पाद अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अभिकारक बनाते हैं, उसे पश्च अभिक्रिया। जब अभिक्रिया का वेग जब अग्र अभिक्रिया का वेग किसके बराबर हो जाता है, अभिकारकों की सांद्रता के बराबर हो जाता है। अग्र अभिकारकों की सांद्रता इज प्रोपोर्शनल अग्र अभिक्रिया का वेग, और अग्र अभिक्रिया के वेग को RF से फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल। अभिकारक कौन है, A और B है, तो A की सांद्रता और B की सांद्रता। RF बराबर K1, A की सांद्रता और B की सांद्रता। पश्च अभिक्रिया का वेग इज प्रोपोर्शनल उत्पादों की सांद्रता। RB बराबर C की सांद्रता और D की सांद्रता। RB बराबर यहां से K2, C की सांद्रता और B की सांद्रता, ठीक है, साम्यावस्था पर। और यानी कि देखिए जो रासायनिक साम्य में अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के वेग क्या हो जाते हैं, यहां से बराबर हो जाते हैं। तो RF बराबर RB, तो K1 A की सांद्रता, B की सांद्रता, और K2 बराबर C की सांद्रता और यहां से D की सांद्रता। तो K1 अपॉन K2, तो यहां से उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो Kc बराबर यहां से हम बात करें उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो Kc क्या भी यहां से सांद्रता साम्य स्थिरांक, और Kp क्या यहां से आंशिक दाब साम्य स्थिरांक, ठीक है। Kc क्या यहां से सांद्रता साम्य स्थिरांक, और Kp क्या भी यहां से आंशिक दाब साम्य स्थिरांक है। क्लियर बात। अब आप यहां से ध्यान दें, अगर मैं यहां से बात करता हूं तो इस अभिक्रिया के दौरान यहां से ध्यान देना, अभी जैसे मैंने एक अभिक्रिया लिखी है और ये अभिक्रिया मैंने इस तरह से लिखी है, अभी देखो यहां से क्या है मेरे पास A और A प्लस ये B और ये B है अभी यहां से, ठीक है, और ये C और ये C और यहां से D और ये D है अभी, ठीक है। यहां से जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d है, ये क्या भी यहां से मोलों की संख्याएं भी। क्लियर बात। यहां से देखिए भी इसके लिए मैं Kp का मान लिखूंगा भी यहां से, है ना। तो यहां से ध्यान दें, इसके लिए अपन क्या करेंगे भी, यहां से Kc का मान लिखेंगे भी, ठीक है। तो Kc बराबर, और Kc बराबर क्या होती है, उत्पादों की सांद्रताएं। उत्पाद क्या हमारे पास C और D है, तो यहां से C की सांद्रता और यहां से ये D की सांद्रता भी, ठीक है। यहां से इनके उत्पाद क्या है, C और D है, तो इसका भी C है और इसका भी क्या है, यहां से स्मॉल d है, ठीक है। जो मोलों की संख्या होती है कहां चली जाती है, घात के रूप में चली जाती है, ठीक है। जो और ये A है, और यहां से हम बात करेंगे तो ये A और यहां से B है, और यहां से क्या जाता है, ये यहां से हाँ ये B आ जाता है। तो ये इस तरह से हो गया अभी यहां से। क्लियर बात। Kc का मान लिख लिया अपन ने। अब इसके लिए फिर यहां से किसका मान लिखेंगे, Kp का मान लिखेंगे। Kp का उपयोग यहां से गैसीय अभिक्रियाओं के लिए किया जाता है, ठीक है। Kp का उपयोग गैसीय अभिक्रियाओं के लिए आंशिक दाब साम्य स्थिरांक के रूप में किया जाता है।
कौन से अभिक्रियाओं के लिए? यहां से गैसीय अभिक्रियाओं के लिए आंशिक दाब साम्य स्थिरांक के रूप में किया जाता है। तो यहां से देखो भाई आप, तो इसके लिए भी Pc और यहां से इसकी घात C, यहां से इसके लिए Pd और इसकी घात भी यहां से D, इसके लिए यहां से Pa और इसकी घात यहां से P, और ये Pb और इसकी घात यहां से क्या हो जाएगा अभी B। तो यहां से Kc और Kp में क्या हो गया अभी? यहां से संबंध हो गया अभी। ठीक है, यहां से क्या हो गया अभी? ये Kp और Kc में यहां से संबंध हो गया। क्लियर बात? अब आप यहां से ध्यान दें। तो ये द्वैधानुपाती क्रिया का नियम हुआ। और सबसे लास्ट में क्या होता है? Kc बराबर उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। कभी कभार क्या किया जाता है? K को भी हटा दिया जाता है भी। ठीक है, और K बराबर क्या पूछ लिया जाता है? उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। और Kc, ये Kc भी दे दिया जाता है। तो Kc बराबर क्या होता है? सांद्रता साम्य स्थिरांक होता है। क्लियर बात? यहां से कंप्लीट हुआ द्वैधानुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, चलिए भी ध्यान देना बच्चों। ठीक है, ध्यान दें। अब एक ऐसा टॉपिक आ रहा है, यानी कि जो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। एक ऐसा टॉपिक आ रहा है जो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है, और जो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है तो Kp और Kc में संबंध। ठीक है भी, रूप से पूछा जाता है तो Kp और Kc में संबंध। ठीक है भी, Kp और Kc में संबंध की हम बात करेंगे भी। ठीक है, Kp और Kc में संबंध, इस चीज के बारे में बात की जाती है भी। यहां से Kp क्या, Kc क्या होता है? सांद्रता साम्य स्थिरांक, और Kp क्या होता है? आंशिक दाब साम्य स्थिरांक। ठीक है भी, Kp का उपयोग किसमें किया जाता है? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए किया जाता है। यहां से ध्यान देना, Kp क्या होता है? आंशिक दाब साम्य स्थिरांक, और Kc क्या होता है? सांद्रता साम्य स्थिरांक होता है भी। यहां से इन दोनों का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, तो यहां से देखो Kp बराबर Kc RT और RT, और यहां से क्या हो जाता है? डेल्टा N। ठीक है भी, Kp बराबर Kc और यहां से क्या हो जाता है? RT डेल्टा N। ठीक है भी, यहां से फॉर्मूला होता है Kp बराबर Kc RT डेल्टा N, और डेल्टा N बराबर क्या होता है? ये सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आप ये देखिए अभी, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना अभी। ये Kp बराबर Kc RT डेल्टा N, और यहां से ध्यान देना अभी, अगर हम बात करेंगे डेल्टा N तो बराबर उत्पादों की सांद्रता माइनस अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, और डेल्टा N बराबर क्या होता है? उत्पादों की सांद्रता माइनस ये क्या होता है? अभिकारकों की सांद्रता। क्लियर बात? देखिए भी, यहां से अभिकारकों की सांद्रता, इसकी हम बात करेंगे भी यहां से। ठीक है, ये क्या हो जाता है? अभिकारकों की सांद्रता। ध्यान दें, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से Kp बराबर Kc RT डेल्टा N। रट लें इसको, Kp बराबर Kc RT डेल्टा N, इसकी 3 पोजीशन होती है। और यहां से हम बात करेंगे केस फर्स्ट। ठीक है, इसकी 3 पोजीशन होती है, और यहां से हम बात करें डेल्टा N बराबर 0। ठीक है भी, जब डेल्टा N का मान क्या हो भी? यहां से 0 हो। ठीक है भी, डेल्टा N का मान क्या हो भी? यहां से 0, और 0 होने के दौरान ध्यान देना भी, H2 प्लस यहां से, और ये देखो H2 भी गैस है, और H2 प्लस यहां से I2, और ये भी क्या है? गैस है। और ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं भी? यहां से 2HI बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे अभिक्रिया को, है ना। तो ये क्या बनाते भी? यहां से 2HI बनाते हैं। तो देखिए भी, यहां से Kp बराबर Kc, है ना, Kp बराबर Kc RT, उत्पादों की सांद्रता, यहां से Kp बराबर Kc की हम बात करेंगे, तो ये देखो यहां से उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल। देखो उत्पादों की सांद्रता, यहां से हम मोलों की बात करते हैं भी, है ना, उत्पाद के मोलों की संख्या। ठीक है, उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या, अभिकारकों के मोलों की संख्या। ध्यान दें, मोलों की संख्या। तो ये देखो यहां से डेल्टा N की हम बात करेंगे, तो डेल्टा N बराबर उत्पाद के मोलों की संख्या। अब उत्पाद में कितने मोल हैं? ये तो दोनों तो क्या कहलाते हैं? अभिकारक, और ये क्या कहलाता है? उत्पाद। तो उत्पाद में कितने मोल है? यहां से 2 मोल है, और 2 मोल है, तो यहां से क्या गया? ये 2 आ गया। ठीक है, यहां से देखो अभिकारकों के मोलों की संख्या, H2 का कितना मोल है? 1, और I2 का भी कितना मोल है? यहां से 1। तो 1 और 1 कितना हो गया? यहां से 2। तो बराबर क्या आ जाता है? यहां से Kp बराबर यहां से Kc, और यहां से क्या जाता है? RT। ठीक है भाई, 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा? भी यहां से 0।
ठीक है भाई, 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा 0, और 0 और जिसकी घात का मान क्या हो जाता है भाई 0, तो उसका मान कितना हो जाता है 1। तो फिर यहां से कितना जाएगा भी, यहां से Kp बराबर Kc, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाता है Kp बराबर Kc हो जाता है भाई, ठीक है। तो यहां से ध्यान देना भाई, और Kp बराबर Kc हुआ, तो यहां से इस तरह से क्लियर बात। इसकी दूसरी केस सेकंड की हम बात करते हैं भी, यहां से किसके बारे में, केस सेकंड के बारे में बात करते हैं। ध्यान देना क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा बालकों, ठीक है बच्चों, ध्यान देना क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा भाई। ये देखिए अब क्या होता क्या है, यानी कि एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यानी कि जिनके बारे में 100% पता होता है, यहां से क्वेश्चन, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को कोई और टॉपिक मिलते ही नहीं ना, हर साल क्या करता है उन जाकर उन्हीं टॉपिकों को पकड़ता है। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक कंफ्यूजन वाले होते हैं। जैसे मैंने हर बार बताया था आपको, यहां से जैसे मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या, इसके बाद में यानी कि जैसे है ना मोल यानी कि मोलों को ज्ञात करना भी, उसके बाद में यानी कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बाद में अष्टक नियम कैसे होता है, यानी कहने वाले जो कंफ्यूजन वाले जो टॉपिक्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। आप ये देखिए, ठीक है, ध्यान इधर दें। यहां से केस सेकंड की बात करेंगे तो डेल्टा एन बराबर यहां से +1 हो गई, क्या हो भाई, यहां से डेल्टा एन बराबर क्या हो भाई, यहां से पॉजिटिव हो, और डेल्टा एन बराबर पॉजिटिव होने के दौरान ध्यान देना भाई ये पॉजिटिव है। तो यहां से हमने अभिक्रिया के बारे में लिखा, और अभिक्रिया में हमने लिखा N2 + 3H2, ठीक है, N2 प्लस यहां से 3H2, और यहां से क्या बन जाता है, 2NH3 बन जाता है, ठीक है, N2 प्लस यहां से, और यहां से क्या बन जाता है 2NH3 बन जाता है, ठीक है, और यहां से N2 और यहां से N2, और ये भी क्या है, यहां से गैस है। क्लियर बात। अब ध्यान देना भाई, Kp और Kc में संबंध लिखते हैं, तो Kp बराबर यहां से Kc, और यहां से क्या बन जाता है RT, और यहां से क्या हो जाता है डेल्टा N, ठीक है भाई। और डेल्टा N की हम बात करेंगे तो यहां से ध्यान देना Kp बराबर Kc, है ना, यहां से हम बात करेंगे तो Kp बराबर Kc और RT। तो डेल्टा N देखो यहां से उत्पादों की सांद्रता माइनस अभिकारकों की सांद्रता, डेल्टा एन देखो भी यहां से उत्पादों की सांद्रता माइनस अभिकारकों की सांद्रता, और उत्पाद यहां से क्या भी, यहां से हमारे पास यहां से कितना है 2 है, ठीक है, उत्पाद कितना भी हमारे पास यहां से 2 है। और यहां से बात कर ली जाए तो केस फर्स्ट क्या है, डेल्टा एन बराबर 0 है। केस सेकंड की हम बात करेंगे डेल्टा एन, तो इसकी जगह नेगेटिव कर लेते हैं यहां से, है ना, चले भी। तो यहां से एक अभिक्रिया यहां से N2 + 3H2 बराबर 2NH3, और Kp बराबर यहां से Kc RT डेल्टा N, और डेल्टा N बराबर यहां से हम बात करेंगे तो उत्पादों की सांद्रता है, तो उत्पाद के मोलों की संख्या, कितने उत्पाद के मोलों की संख्या 2, ठीक है 2, माइनस यहां से अभिकारकों के मोलों की संख्या कितनी है, 3 और 1 4 है, तो यहां से क्या ये हो गया अभी, तो Kp बराबर यहां से हम बात करेंगे Kc, और यहां से RT, ठीक है, 2 में से 4 गए तो यहां से -2, ठीक है भाई। तो यहां से डेल्टा एन यहां से किस में आ गया -2, और ये -2 होने के दौरान यहां से देखो Kp और Kp का मान तो यहां से क्या हो जाता है कम, और ये Kc का मान ज्यादा हो जाता है, ठीक है, यहां से Kp का मान तो कम हो गया और Kc का मान क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि -2 आने पर किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, Kp के ऊपर, और Kp के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो Kp की वैल्यू क्या हो जाती है यहां से लो हो जाती है, ठीक है। फिर भी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको यहां से यानी कि कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा अभी, ठीक है, ध्यान देना। हम यहां से बात करेंगे तो यहां से ध्यान देना अभी, तो केस नंबर 3 और केस नंबर 3 की हम बात करेंगे तो यहां से क्या हो जाता है अभी, डेल्टा एन बराबर ये क्या आ जाता है अभी यहां से पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा एन बराबर क्या आ जाता है अभी यहां से पॉजिटिव, क्लियर बात। और ये पॉजिटिव आ जाता है तो नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया में हम बात करेंगे भी यहां से, तो ये PCl5 है भी, है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और यहां से देखो आप ये PCl3 प्लस यहां से क्या हो जाता है अभी Cl2 होता है, ठीक है अभी ध्यान इधर दें। अब यहां से हम बात करें Kp बराबर Kc, ठीक है, Kp बराबर Kc यहां से RT, और यहां से कितना हो जाता है डेल्टा एन। तो यहां से देखिए Kp बराबर Kc और यहां से क्या हो जाता है RT, और डेल्टा एन का मान उत्पादों की मोलों की संख्या, उत्पाद के मोलों की संख्या, तो 1 और 1 कितनी यहां से 2, और यहां से और अभिकारकों के मोलों की संख्या यहां से -1, तो बराबर Kp बराबर Kc, और यहां से क्या जाता है ये RT, और RT की घात कितनी हो जाती है यहां से 1।
तो यहां से देखें अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए यहां से केपी की वैल्यू तो ज्यादा और केसी की वैल्यू क्या हो जाती है, लो हो जाती है। देखिए अगर हम बात करेंगे भी, अब यहां से आपको कैसे याद रखें कि यहां से केपी की वैल्यू कब ज्यादा हो जाती है और केपी की वैल्यू कब हो जाती है। यदि पॉजिटिव आए, यहां से ध्यान देना केस थर्ड में क्या है, डेल्टा एन पॉजिटिव है तो केपी भी बराबर क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। डेल्टा एन क्या है, पॉजिटिव, तो केपी भी क्या होता है, भी यहां से पी भी क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होता है तो फिर यहां से इस बात का ध्यान रखना, यानी पॉजिटिव का मान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा भाई। ठीक है, दोबारा समझे आप। देखिए यदि मेरे पास क्या भी यहां से है, आप यहां से ध्यान देना, डेल्टा एन बराबर यहां से क्या है, नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा एन बराबर क्या है मेरे पास यहां से नेगेटिव, तो नेगेटिव होने के दौरान क्या होगा, अभी यहां से देखो आप यहां से, है ना, तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होने के दौरान यहां से देखो केपी की वैल्यू क्या हो जाती है, लो, और यहां से देखो जब डेल्टा एन का मान यहां से पॉजिटिव है तो फिर यहां से केपी की वैल्यू क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो क्यों, क्योंकि P4 क्या बनता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होते हैं यहां से केपी का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, याद रखने का साधारण तरीका, इस चीज को आप दोबारा समझे। सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये केपी और केसी में संबंध, बच्चों ध्यान देने की जरूरत है। ये मान के चलिए इस टॉपिक को सोल्व करने का अर्थ है आपके एक नंबर फिक्स हो गया, यहां से एक क्वेश्चन आपके यहां से फिक्स हो गया। केपी और केसी में से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप चाहे पिछले सालों के आप पेपर को उठा के देख लें, केपी और यानी केपी और केसी में बिटवीन द रिलेशन ऑफ द केपी एंड केसी, यानी कि पिछली क्लासों में क्या किया जाता है, केपी और केसी में यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो फिर वहां से आती है, आता ही है। आप ये देखिए अभी, ठीक है, देखिए ध्यान देना, केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन, इसका यानी डेरिवेशन होता है, उस डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं है भी यहां से। ठीक है, वो डेरिवेशन होता है, उस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। आपके ऑब्जेक्टिव जो पेपर होगा उसमें ये नहीं कहेगा कि भाई आप डेरिवेशन लिखो, बस वो डायरेक्ट क्या देगा, इसका सूत्र क्या होता है, इसका संबंध बोलिए। तो यहां से क्या होता है, केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन। ठीक है, डेल्टा एन क्या होता है, उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस सभी कारकों के मोलों की संख्या। इसकी यानी कि हम स्थितियों की बात करेंगे, केस फर्स्ट डेल्टा एन बराबर 0, तो यहां से H2 प्लस I2 बराबर 2HI, यह भी क्रिया। तो देखो इसके उत्पाद के मोलों की संख्या कितनी है, 2, और अभिकारकों के मोलों की संख्या 1 और 1 कितने हो गई, 2, तो केपी बराबर केसी आर टी और 2 माइनस 2, तो केपी बराबर केसी आर टी की घात का मान 0, तो यहां से केपी बराबर केसी क्या हो जाएगा, यहां से केपी बराबर केसी, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। ठीक है भाई, केस सेकंड है, डेल्टा एन यहां से नेगेटिव है ना, और डेल्टा एन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या होगा, फिर पॉजिटिव का मान कम होगा, और पॉजिटिव का मान कम होगा तो केपी का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3, तो केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन, तो केपी बराबर केसी आर टी, और यहां से देखो आप तो उत्पाद के मोलों की संख्या 2 और यहां से अभिकारकों के मोलों की संख्या 4, तो केपी बराबर केसी आर टी यहां से -2, तो केपी और केसी, तो केपी की वैल्यू तो लो है और केसी की वैल्यू क्या यहां से ज्यादा है। केस थर्ड की हम बात करें, डेल्टा एन बराबर यहां से पॉजिटिव, तो PCl5 PCl3 प्लस Cl2, केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन, तो केपी बराबर केसी आर टी 2 माइनस 1, तो केपी बराबर केसी आर टी की घात यहां से 1, तो यहां से क्या हो जाता है भाई पॉजिटिव, तो केपी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, यहां से ज्यादा हो जाती है, और केसी की वैल्यू क्या हो जाती है, यहां से लो हो जाती है। तो वैसे क्या किया जा सकता है, यानी कि किसी भी अभिक्रिया के बारे में आपको दिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान देना। देखिए भाई इसी प्रकार से ध्यान दें, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं भाई, और वो क्वेश्चन क्या है, यहां से ध्यान देना भाई। ठीक है, मेरे पास ये अभिक्रिया है SO2 प्लस O2, SO2 प्लस O2 और ये 2SO3। ठीक है, और यहां से इस तरह से भी। ठीक है, ध्यान इधर दें, और इस अभिक्रिया के लिए हमें क्या करना है, तो केपी व केसी में संबंध लिखो भाई, केपी व केसी में संबंध लिखो। ठीक है, हमें इस चीज के बारे में लिखना है भाई। तो केपी और केसी में संबंध क्या होता है भाई, यहां से ध्यान देना, तो केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन। ठीक है भाई, तो आर टी डेल्टा एन, और डेल्टा एन क्या होता है, उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या भी। ठीक है, ध्यान इधर दें, केपी बराबर केसी की हम बात करेंगे तो यहां से आर टी। ठीक है, आर टी, और डेल्टा एन की हम बात करेंगे तो देखो
SO3 के कितने मोल है 2 और इसके कितने मोल है 2 और 1 कितने हो गया 3 तो 2 और -3 तो यहां से Kp बराबर Kc और यहां से देखो ये RT और इसकी घात यहां से -1 हो गया। तो अब नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी लो और यहां से Kp और इसकी वैल्यू लो और यहां से Kc ये हो गया अभी यहां से। तो ये इस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। यहां से एग्जाम में क्या किया जाता है, इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है भाई। यहां से इस तरह से देखो और यहां से हम बात करते हैं, यहां से फिनिश हुआ, ठीक है। विशेषकर रूप से ध्यान देना अभी यहां से और यहां से हम बात करेंगे। देखिए केसी के मात्रक की बात की जाए, केसी का मात्रक, ठीक है, सांद्रता साम्य स्थिरांक का मात्रक, और मात्रक की बात करेंगे तो सांद्रता डेल्टा एन, ठीक है। मात्रक की बात की जाती है तो यहां से क्या हो जाता है सांद्रता डेल्टा एन, क्लियर बात। और सांद्रता का मात्रक क्या होता है यहां से मोल प्रति लीटर, ठीक है भाई, क्या होता है भी यहां से मोल प्रति लीटर, और यहां से बात की जाती है तो डेल्टा एन, ठीक है। केपी के मात्रक की हम बात करेंगे तो केपी का मात्रक, और केपी का मात्रक यहां से ध्यान दो भाई। अगर इसकी बात की जाए तो आंशिक दाब, यहां से हम बात करें तो यहां से क्या होता है ये आंशिक दाब, और आंशिक दाब की बात की जाए तो यहां से डेल्टा एन, और इसको यानी कि पास्कल के रूप में या फिर यहां से क्या किया जाता है ये यानी कि बार के रूप में ये पीए, और पीए तो आंशिक दाब का स्थिरांक डेल्टा एन, या फिर क्या किया जाता है भी यहां से बार के रूप में भी ले लिया जाता है बार, ठीक है। दाब का मात्रक भी क्या होता है भी यहां से बार, और यहां से क्या होता है डेल्टा एन, ठीक है अभी ध्यान दें। यहां से केसी के मात्रक की हम बात करेंगे तो सांद्रता यहां से डेल्टा एन, सांद्रता का मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर डेल्टा एन, ठीक है अभी। और यहां से केपी का मात्रक की हम बात करेंगे तो केपी बराबर आंशिक दाब डेल्टा एन, तो यहां से दाब का केपी बराबर आंशिक दाब डेल्टा एन, तो यहां से दाब का मात्रक क्या होता है पास्कल में भी होता है, यहां से पास्कल पीए पास्कल डेल्टा एन, और या फिर यहां की दाब का मात्रक क्या होता है भी यहां से बार में भी होता है, और यहां से क्या हो जाता है डेल्टा एन। तो इस तरह से हो जाता है यहां से, ठीक है। तो ध्यान दें केमिकल इक्विलिब्रियम में से मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है, यहां से द्वयोनुपाती क्रिया का नियम, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, दूसरा द्वयोनुपाती क्रिया का नियम, और तीसरा टॉपिक था केपी और केसी में संबंध। तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है केपी और केसी में संबंध। इसके क्वेश्चन भी सोल्व करके बताए मैंने आपको केपी और केसी में संबंध, ठीक है। इतना आप ये देखिए इस ऑनलाइन के जमाने में इतना सब कुछ अच्छा फ्री में मिल जाता है, लेकिन फिर भी यानी कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो फिर ये हमारी क्या होती है यहां से गलती होती है। कहने का मतलब क्या होता है यानी कि कहीं क्या था यानी कि बहुत बड़ी भारी बाढ़ आई थी, और उसमें क्या हो रहे थे सब लोग यानी कि डूब रहे थे, और सब लोग डूब रहे थे, तो फिर उसमें क्या हुआ एक बहुत ही ज्यादा भक्ति करता था भगवान की, अब बहुत ही ज्यादा भक्ति करता था वो क्या हो गया एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया, तो पानी क्या धीरे धीरे यानी कि उस टीले पे भी आ गया, फिर वो चोटी पर बैठ गया तो पानी भी क्या हो गया उस चोटी पर आ गया। तो जैसे ही यानी कि एक हेलीकॉप्टर आया तो हेलीकॉप्टर ने कहा कि भाई चलो हमारे साथ, नहीं कि मुझे तो यानी कि भगवान बचाने आएगा अभी, ठीक है, मुझे तो क्या आएगा अभी यहां से भगवान बचाने आएगा। तो इसके बाद में धीरे धीरे यानी कि वो चोटी भी डूब गई, और फिर जब जाके वो डूब गया, और डूबने के बाद जब वो भगवान के पास गया तो जाते उसने ये कहा कि यानी कि भगवान आप मुझे क्यों बचाने हैं, तो भगवान ने कहा अरे कुछ जो हेलीकॉप्टर के रूप में जो तेरे पास आए थे वो हम ही तो थे, यानी कि जो हेलीकॉप्टर के रूप में जो तेरे पास आए थे वो हम ही तो थे, लेकिन तूने क्या कर दी यहां समझने में भूल कर दी। आप ये देखिए अगर इस कोरोना में अगर आपकी यानी कि अगर ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो आपको पढ़ने की यानी कि तो फिर आप पढ़िए ना, आप यानी कि क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। व्यूज में देखता हूं तो व्यूज में यानी केमिस्ट्री के लिए कम से भी कम स्टूडेंट आते हैं, केमिस्ट्री के लिए क्या आते हैं भी यहां से कम से भी कम स्टूडेंट आते हैं। कोई केमिस्ट्री यानी कि हाँ ये जरूर है मेहनत आपको इसमें थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है अगर केमिस्ट्री आने लग जाए समझ में तो फिर ज्यादा इंटरेस्टिंग भी इसी में आता है केमिस्ट्री में। आप ये देखिए अभी अगर हम दूर से भगने का प्रयास करते हैं अरे कोई बात नहीं 2-5 क्वेश्चन कर लेंगे और इसमें क्या करना, लेकिन फिर यानी कि वो फिर वो सिलेक्शन ही रोक देता है। आप ये देखिए अगर हम ये
अगर यहां से ये देखिए केमिस्ट्री के यानी कि जो व्यक्ति जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करता है उसका सिलेक्शन क्या होता है, उतना ही जल्दी हो जाता है और उसका सिलेक्शन उतने अच्छे कॉलेज में मिलता है। क्यों? क्योंकि यानी कि ये और अदर सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी तो सभी करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री वही करता है जो वाकई में तैयारी करता है। ठीक है, तो आज यानी कि आज मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में